तो नाउन समझ गए थे ना सारे के सारे, ठीक है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में जिस चीज़ का कोई नाम है उसको क्या बोलते हैं? नाउन। अब एक और आता है प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। अब देखो इसमें क्या छिपा है? नाउन। क्या है? नाउन, ठीक है। अब देखो प्रोनाउन क्या होता है? जैसे नाउन की जगह हम किसी भी वर्ड को उसकी जगह नाउन की जगह रखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अब देखो ये कह रहे हैं कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, वो एक वर्ड है यूज टू रिप्लेस ए नाउन, यानी नाउन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। क्या करेगा? रिप्लेस, यानी इसको बदल देगा, यानी नाउन को क्या करेगा? रिप्लेस। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अब देखो ये सेंटेंस है, ये कह रहा है कि राम इज एन एक्सीलेंट बॉय। राम इसमें क्या नाउन है? राम क्या इसमें नाउन है। अब देखो इसने क्या किया? राम की जगह इसने क्या कर दिया? ही। क्या कर दिया? ही, यानी नाउन की जगह क्या आ गया? प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह रिप्लेस क्या कर दिया? प्रोनाउन। तो ही इधर क्या आपका? प्रोनाउन। क्या है ये? प्रोनाउन। और ये क्या था? नाउन। बात आ गई ना समझ में? यानी नाउन की जगह रिप्लेस करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। बात आ गई ना? जैसे कई बार बोलते हैं ना, अब जैसे कोई बोलेगी, अब मैं बोलूँ कि विकास मेरा स्टूडेंट है। क्या बोल दिया मैंने? विकास मेरा स्टूडेंट है। फिर से मैं बोलूँ कि विकास एक अच्छा मतलब रनर भी है, तो बार विकास ना बोल के क्या यूज करूँगा? ही। क्या यूज करूँगा? ही। बात आ गई ना समझ में? ऐसे ही सेंटेंस में क्या है? एक वर्ड को नाउन को बार बार यूज नहीं करके क्या उसके लिए यूज करते हैं? अगर गर्ल है कोई तो उसकी जगह क्या यूज करोगे? सी। क्या यूज करोगे? सी। बॉयज है तो ही। बात आ गई ना समझ में? और कोई एनिमल है और निर्जीव चीज़ उसके लिए क्या यूज करेंगे? इट, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन। ये इनकी अलग अलग टाइप होती है, ठीक है। तो किसी बुक में मिलेगी 9 मिलेगी, 10 मिलेगी, 11 मिलेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। समझ जाओ आप प्रोनाउन क्या होता है, इसका कोई मैटर नहीं करता। अब देखो पहला प्रोनाउन है इसकी टाइप, इसको बोलेंगे नॉमिनेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव। अब देखो ये आपके नॉमिनेटिव प्रोनाउन होते सारे के सारे, मेरे साथ बोलना, बोलो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, हु, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, हु। ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन है? नॉमिनेटिव। कौन से? ये नॉमिनेटिव। अब देखो इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी इन्हीं को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो याद रखना ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है और इनको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव। अब ये सेंटेंस में किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का। सेंटेंस में किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट। जैसे ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और देखो ये होते हैं हमारे एक्यूजेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं? एक्यूजेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इनको? एक्यूजेटिव प्रोनाउन। अब देखो ये कौन से है? बोलो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, वन, हु। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, वन, हु। ये सारे के सारे किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का। किसका करेंगे? ऑब्जेक्ट का। तो इनको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बात आ गई ना समझ में? ये सारे के सारे सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सेंटेंस में किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का। ये किसका करेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे ध्यान से देखो, मैंने बोल दिया कि ही स्लैप्ड मी। अब देखो इसमें ध्यान से देखोगे ना, अब स्लैप क्या है इसमें? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट की। ये क्या आपका? सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ही क्या है? प्रोनाउन। तो इसने क्या यूज कर दिया? ही क्या यूज कर दिया? अब ध्यान से देखो पीछे देखो, ही स्लैप्ड होम, मी। तो होम का आंसर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन, तो ये क्या आपका? प्रोनाउन। तो ध्यान से देखोगे ना, ये कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये कौन सा है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो याद रखना कि ये जो वर्ड होगे ना, ये कभी भी दिखाई पड़ेंगे ना, तो ये किसका काम करेंगे सेंटेंस में? सब्जेक्ट का। और ये किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट। बात आ गई ना समझ में? ये सारे के सारे सब्जेक्ट का और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट का। इनको याद कर लो, बार बार लिखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बोल और हुज, ये भी देखा हुआ, ध्यान से देखो। अब देखो बच्चे इनमें कन्फ्यूजन होते हैं, ये इनके जैसे दिखाई पड़ेंगे, ऐसे बोल देंगे आई, माई, मी। ध्यान से देखो ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये ध्यान से देखो, इनको हम क्या बोलेंगे? ये प्रोनाउन नहीं है। ये क्या नहीं है? प्रोनाउन। देखो ये माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, हुज। बता ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन नहीं है। और ये क्या है? डिटरमाइनर। ये क्या है? डिटरमाइनर। ये क्या है? डिटरमाइनर।
इनको भी याद रखना। ध्यान से देखो, ये सेम दिखाई पड़ते हैं, बोलते कि वी आवर ऐसे नहीं है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये क्या आपके ऑब्जेक्टिव, और ये क्या आपके डिटरमाइनर। क्या है डिटरमाइनर? बोलो माय, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, हुज। माय, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, हुज। ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिटरमाइनर। क्या होते हैं? डिटरमाइनर। अब एक चीज याद रखना, जो डिटरमाइनर होगा ना, इसके बाद में नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन। डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा? नाउन। लेकिन सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, इनके बाद में किसी चीज की जरूरत नहीं। अकेले आ सकते हैं। ध्यान से देखो ना, आई अकेला आ सकता है, जैसे मैं बोलूँ आई टीच यू, ये अकेला आ सकता है, लेकिन माई नहीं आएगा। बात आ गई ना। इनके बाद में क्या चाहिए? नाउन ही चाहिए। क्या चाहिए? नाउन। तो एक बार और देखो, बोल के देखो इसको सारे को, सारे क्या बनेंगे? डिटरमाइनर। और इनके बाद में क्या चाहिए? नाउन। क्या चाहिए? नाउन। अकेले यूज नहीं होंगे, अकेले यूज नहीं होंगे। समझ में आ गए? सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये क्या आपके? डिटरमाइनर। क्या है ये? डिटरमाइनर। इनके बाद में नाउन चाहिए, इनके बाद में नाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी सब्जेक्ट बनेंगे, कभी ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो इनको ध्यान से देख लो, वर्ड को बार बार लिख लो, 2-4। ये जहाँ भी आ गई क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये आ गए तो सब्जेक्ट। और ये अकेले नहीं आएंगे, इनके बाद में क्या आएगा? नाउन जरूर चाहिए। इनके बाद में क्या चाहिए? नाउन। बात आ गई ना समझ में? तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को जो रिप्लेस करेगा वैसा वर्ड को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। ठीक है। और वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है और ऑब्जेक्टिव, और इनका ध्यान रखना। ठीक है, ये लिख लो एक बार तो ध्यान से। अब 3 पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। सेकंड क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, कोई भी नाम है, सारे के सारे थर्ड पर्सन। इतना याद करो। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, ही, सी, इट, एनी नेम है, सारे के सारे क्या हो गए? थर्ड पर्सन। क्या हो गए? थर्ड पर्सन। अब देखो, ये सारी की सारी देखो, इनमें कई बार यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन का, ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का, डिटरमाइनर के। ध्यान से देखो। अब देखो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। अब जैसे मैं बोलूँ अकेला हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आई। अब खड़ा है मेरे साथ। अब 2 बंदे हैं तो हम आई नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? वी। क्या बोलूँगा? वी। क्या बोलूँगा? वी। खड़ा है जा तू भी। अब 3 बंदे हो गए तो क्या बन गया? वी। 3 है तो भी वी। अब सारे के सारे तो भी वी। अब पूरा देश के लोग हैं तो भी क्या है? हम। वी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? वी। अब देखो, एक के लिए आई और वी के लिए प्लूरल। बैठ जा। अब देखो ध्यान से, एक चीज समझ में आ गई ना, आई और वी है ना। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। लेकिन वी भी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल केस है। क्या है? प्लूरल। बात आ गई ना इसमें, आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। क्या ये? फर्स्ट पर्सन। बात आ गई ना इसमें, आई क्या है? सिंगुलर। आई क्या है? सिंगुलर। और वी क्या है? प्लूरल। बात आ गई समझ में? अरे आई क्या है? सिंगुलर। और वी क्या है? प्लूरल। वी क्या है? प्लूरल। और दोनों के दोनों क्या है? ये फर्स्ट पर्सन। दोनों के दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब देखोगे ना, यू, जैसे एक बंदा, मैं इसको बोलूँगा यू। क्या बोलूँगा? यू। 2 है तो क्या बोलूँगा? यू। बात आ गई ना इसमें, एक सिंगुलर है तो यू, 2 प्लूरल है तो यू, 3 प्लूरल है तो यू, सारे के सारे प्लूरल है तो यू। यानी देखो ध्यान से देखो, यू सेकंड पर्सन है। यू क्या आपका? सेकंड पर्सन। ये सेकंड जो पर्सन है ये सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। बात आ गई ना इसमें? इधर इसके 2 है, आई और वी। एक सिंगुलर है, एक है प्लूरल। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए क्या यूज होगा? यू। क्या होगा? यू। अब ध्यान से देखो, ही क्या? थर्ड पर्सन। ही क्या है? थर्ड पर्सन। ही किसके लिए? लड़के के लिए। और सी क्या? लड़की के लिए। ये भी क्या आपका? थर्ड पर्सन। और इट क्या है? थर्ड पर्सन। निर्जीव चीज के लिए, एनिमल के। ये सारे के सारे क्या है? थर्ड पर्सन। सारे के सारे क्या है? थर्ड पर्सन। ध्यान से देखो, सारे के सारे क्या है? ये थर्ड पर्सन। ये क्या है? थर्ड पर्सन। यह क्या है? थर्ड पर्सन। समझ गए ना? अब देखो, आई का यूज इसका समझ गए ना? ये बॉयज के लिए, ये गर्ल के लिए, ये निर्जीव चीज या एनिमल के लिए। अब ध्यान से देखोगे ना, दे है, दे। ध्यान से देखोगे ना, जैसे हमने किया था ना, आई का प्लूरल क्या है? वी। ध्यान से देखो, ही का जो प्लूरल है वो क्या है? दे। और सी का प्लूरल है वो भी क्या है? दे। और इट का प्लूरल है वो भी क्या है? दे। बात आई ना समझ में? ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। जैसे मैं बोलूँगा एक लड़की जा रही तो मैं बोलूँगा सी इज गोइंग। क्या बोलूँगा? सी इज। 2 जा रही तो बोलूँगा दे आर गोइंग। क्या बोलूँगा? दे आर गोइंग। 4 जा रही तो बोलूँगा दे आर गोइंग। एक लड़का जा रहा तो मैं बोलूँगा ही इज गोइंग। क्या बोल दिया? ही इज गोइंग। 2 लड़के जा रहे तो क्या बोलूँगा? दे आर गोइंग। बात है ना? प्लूरल केस में लिए ही और सी, देखो ही और सी सिंगुलर केस में, लेकिन इनका प्लूरल बनाएगा तो क्या आएगा? दे ही आएगा। क्या आएगा? दे। बात आएगी ना समझे? तो सबका क्या आएगा? प्लूरल दे ही आएगा। क्या आएगा? दे। ही, सी, इट, इसका प्लूरल क्या आएगा? दे। तो ये दे क्या है? इन तीनों का क्या है? प्लूरल। तीनों का क्या है? प्लूरल।
अब देखो हु किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए। जब सब्जेक्ट फाइंड करेंगे उसकी क्या होता है, हु यूज। और ये भी क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट। और वन क्या होता है, अननोन के लिए। कई बार क्या होता है कोई पर्सन हम जिसको जानते नहीं या सबके लिए, तो उसमें किस केस में किसका यूज करेंगे, वन का। किसका यूज करेंगे, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, सब्जेक्ट। क्या बनेंगे, सब्जेक्ट। तो 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बात आई ना समझ में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये सिंगुलर प्लूरल ये दोनों ही होते हैं। और इनके क्या है, ये दे तीनों का ही प्लूरल है, ठीक है। और हु जब आप सब्जेक्ट फाइंड करोगे, बात आगे ना समझना, ये सारे के सारे क्या आते हैं, सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, यही जो केस हो गया ना, यही केस ध्यान से देखोगे ना, यही देखोगे ना पीछे जाके, ये जो मी और अस है ना, मी और अस, ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। मी और अस भी क्या है, फर्स्ट पर्सन। लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या ये, ऑब्जेक्टिव केस। जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, जैसे आई है तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा मी, और वी है तो क्या आएगा, अस आएगा। ऐसे यू ना, यू क्या है, सेकंड पर्सन। यू क्या है, सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। सिंगुलर है तो भी यू, और प्लूरल है भी तो भी यू। ध्यान से देखो। और ही सी ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन। ये क्या है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के ये कौन से केस है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन से है, ऑब्जेक्ट। बुक में ऐसे लिखा होता है तो ये समझ गए ना। अब ये देखो, ही किसका, हिम का। हिम ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये दैम क्या है, प्लूरल केस है। तीनों का क्या है, प्लूरल। दैम क्या है, प्लूरल। यानी इनका ऑब्जेक्टिव केस है। बात आ गई ना, ही है, सी है, ईट है, सबका। बात आ गई ना सर। फिर इसका हु का, ये वन का वन ही है, हु का हु। बात आ गई समझ में आया। अब ऐसे ही देखोगे ना, ध्यान से देखो। अब जो माई और अवर है ना, ये क्या डिटरमाइनर केस है। क्या ये डिटरमाइनर केस, किसका, फर्स्ट पर्सन का। किसका, फर्स्ट पर्सन का। और यूअर कौन से का है, सेकंड पर्सन का। अब बाकी सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन। ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन। अब जो सारे के सारे एक एक वर्ड ना क्लियरिटी आएगी तभी इंग्लिश आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। रट्टे चाहिए कितने मारो। बात आएगी ना सुनो, ये चीज़ समझ में आएगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये अपने आप आ जाएगी। ये याद रखना, सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आपका डिटरमाइनर। इनके बाद नाउन चाहिएगा। ये समझ गए ना, ये प्रोनाउन का हिस्सा नहीं है, ये क्या है, डिटरमाइनर है। लेकिन कई बार लगता है कि ये भी प्रोनाउन है। अरे लगा नहीं, एक जैसे आई, माई, मी, तो ये नहीं है, ये प्रोनाउन है, नहीं है। ये प्रोनाउन है, नहीं है, ये डिटरमाइनर है। कभी सोचो, ये इसलिए बताएगी ताकि ये दिखा ना सारे के सारे एक से दिख क्या करे। स्कूल में दिखने सारे एक से। अब स्कूल मास्टर कर दे ही, हिज, हिम, ऐसे करा दे, कर लो याद, ये सारे मेरा नहीं किए है। ऐसे आओगे बोले आई, माई, मी, ये क्या है, तो ये अलग चीज़ है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये इसलिए बताएगी तुम समझ जाओ ये क्या, ठीक है। बढ़ेंगे ऐसे ही, ठीक है। ये समझ में आ गया तो सारा आ जाएगा। ये लिख लो जिसने लिखना। डिटरमाइनर क्या लिख दिया, डिटरमाइनर। अब देखो ध्यान से, एक तो आपका डिटरमाइनर होता है, ध्यान से देखो, और एक होते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। क्या होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। देखो ये थर्ड टाइप आ गई प्रोनाउन की, थर्ड टाइप। पहली सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरी ऑब्जेक्टिव, तीसरा कौन सा आ गया, पोसेसिव प्रोनाउन। और सब्जेक्टिव का दूसरा नाम नॉमिनेटिव, और पोसेसिव का एक्यूजेटिव। ध्यान से देखो, थर्ड टाइप आ गई पोसेसिव प्रोनाउन। ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है, ये इनके जैसे मिलेंगे, सेम डिटरमाइनर की जैसे। किसके, डिटरमाइनर के। ध्यान से देखो, इधर क्या है, आवर। क्या है, आवर। ये तो है डिटरमाइनर। क्या है, डिटरमाइनर। और ये आवर्स, ये क्या आपका पोसेसिव प्रोनाउन। क्या ये, पोसेसिव प्रोनाउन। देखो ध्यान से, आवर में और आवर्स में ये प्रोनाउन है, और ये क्या आपका डिटरमाइनर। अब देखो पोसेसिव जो प्रोनाउन है किससे बने हैं, डिटरमाइनर से। इसलिए जो डिटरमाइनर होते हैं ना, देखो एक चीज का तो पता है, डिटरमाइनर के बाद में क्या आएगा, नाउन। इसके बाद में क्या आएगा, नाउन। और जो पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद में नाउन है नहीं आएगा, इसके बाद में नाउन है नहीं आएगा। डिटरमाइनर के बाद में नाउन आएगा, इसके बाद में नहीं आएगा। जो आपका डिटरमाइनर है, इसका दूसरा नाम है पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव। वैसे ही पता ना, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन। नाउन आएगा किसके लिए, आएगा एडजेक्टिव के लिए। ध्यान से देखो, अब इसका नाम क्या है, डिटरमाइनर का दूसरा, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या है ये, पोसेसिव एडजेक्टिव। समझ गए ना, मैंने बताया था ये डिटरमाइनर है जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, वो किसका हिस्सा नहीं है, प्रोनाउन का नहीं है। अब पता चल गया किसका, ये एडजेक्टिव का। किस पार्ट में आएगा, ये एडजेक्टिव वाले में। यानी ये एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर का मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है। बात आ गई ना। तो इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके जैसे बिल्कुल सेम है, तो कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। और डिटरमाइनर के बाद में क्या आएगा, नाउन। और पोसेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आएगा। प्रोनाउन चाहे कोई भी, उसके बाद में नाउन नहीं आएगा। अब देखो सेम, आवर के बाद में क्या है, आवर्स। इससे बना हुआ ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, यूवर। अब इधर क्या लगा दिया, पीछे एस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, योवर्स। क्या बन गया, योवर्स। और ये क्या आपका प्रोनाउन है। अब हिज क्या आपका डिटरमाइनर है, और हिज क्या बनेगा आपका, पोसेसिव प्रोनाउन। जब सेंटेंस करोगे ना, अपने आप पता चलेगा। हिज इसके बाद में कुछ भी आ गया, जैसे हिज बाइक आ गया, तो समझ जाओगे ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन आ गया। इसके बाद में कोई
नाउन नहीं आया तो आप समझ जाओगे ये क्या है, प्रोनाउन। तो ध्यान से देखो, हिज प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान से समझ गए ना। अब हर है, देखो हर के बाद में क्या लगा दिया, हर्ष, क्या बना दिया, हर्ष, बात आएगी ना इसमें। तो ये क्या बनेगा आपका पोसेसिव प्रोनाउन। इट्स का कोई होता नहीं। अब देयर का क्या बना दिया, देयर्स, क्या बना दिया, देयर्स। और वंस का, हुज का सेम है, इनका बिल्कुल क्या है, सेम। तो इधर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो बिल्कुल ये सेम दिखाई पड़ेंगे, तो याद रखोगे ये आपके क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, और ये क्या आपके पोसेसिव एडजेक्टिव यानी डिटरमाइनर। ये बोलो, माय, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स, वंस, हुज, माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर, वंस, हुज। ये कौन से प्रोनाउन है, पोसेसिव। कौन से, ये पोसेसिव। अब देखो पोसेस का मतलब क्या होता है, अधिकार रखना। क्या होता है, अधिकार रखना, किसी का भी अधिकार होना। जैसे मैं बोलूँ माई क्लास, मेरा अधिकार हो गया ना, माई क्लास, माई होम, माई वाइफ, माई मदर, ठीक है, समझ गए ना। अरे जैसे अवर कंट्री, अवर विलेज, हमारा अधिकार है ना, हमारा सबका क्या है, अधिकार। तो ऐसे सेंटेंस को किन में रखेंगे, पोसेसिव, इसमें रखेंगे पोसेसिव। पोसेस का मतलब खुद ही क्या होता है, अधिकार रखना, ठीक है, हमने नाउन में भी किया था, पता है कि ना समझ में। तो पोसेसिव एडजेक्टिव से क्या बना दिया है, पोसेसिव प्रोनाउन। ये बिल्कुल सेम होते हैं, तो इनका डिफरेंस देखो थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, और ये समझना। अब देखो ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, हर्ष इज ए वाइट कार, हर्ष इज ए वाइट कार। ये सेंटेंस सही है, गलत है, ये सेंटेंस क्या है आपका, सही है। अब देखो सही क्यों है, ध्यान से देखोगे। अब देखो सेंटेंस है, ये क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज है मेन वर्ब, ये क्या आपकी मेन वर्ब। और मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। क्या ये, नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन तो है ही नहीं, तो ये हर्ष क्या है, प्रोनाउन। क्या ये, प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन सा है, पोसेसिव प्रोनाउन। क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। अब देखो ये पोसेस का मतलब होता है अधिकार होना, ध्यान से देखोगे। अब हर्ष का मतलब ना क्या है, उसके पास, क्या है, उसके पास। हर्ष है ना पूरा, इसका मतलब ये क्या होगा, उसके पास। इज ए वाइट कार, उसके पास क्या है, एक सफेद कार, बता दिया ना, उसके पास। ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। तो हर्ष इज ए वाइट कार, उसके पास। देखो इसी का मतलब क्या है, उसके पास, ठीक है, सही है। अब कह रहे कि सही, देखते हैं सही कैसे। सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज है मेन वर्ब, ये इज की आपकी मेन वर्ब, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन तो है ही नहीं, तो यूवर्स क्या है, ये प्रोनाउन। और प्रोनाउन है तो पोसेसिव प्रोनाउन। और यूवर्स का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास। क्या है, तुम्हारे पास, बता दिया ना पोसेस। तुम्हारे पास है, क्या है, रेड शर्ट, एक है लाल शर्ट। तो इनकी हिंदी भी ऐसे बनाओगे ना। अब देखो ऐसे एक हर इज ए वाइट कार, उसके अब थोड़ी सी दिक्कत हो ना। अब ये पता चल गया ना किसी को ये पोसेसिव प्रोनाउन है, तो ये समझ में यूवर्स का मतलब क्या था, उसके पास। ध्यान से देखो, माइन मतलब मेरे पास, आवर्स मतलब हमारे पास, यूवर्स मतलब उसके पास, और हर्ष मतलब उसके पास। बात आई ना समझ, देयर्स मतलब उनके पास। तो ये क्या दिखाएंगे, पोसेस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, पोसेस दिखाएंगे। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। अगला सेंटेंस देखो, हिज पेन इज लाइक माइन। अब देखो एक चीज है, हिज क्या है, हिज देखो डिटरमाइनर भी है, पोसेसिव प्रोनाउन भी है। हिज ना देखो कुछ भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी, प्रोनाउन भी एडजेक्टिव भी। ध्यान से कैसे पता लगाएंगे। अब देखो ये डिटरमाइनर है ना। अब देखो एक चीज बता दी, डिटरमाइनर के बाद में क्या आएगा, नाउन। क्या आएगा, नाउन। तो देखो पेन क्या है, नाउन। पेन क्या है, नाउन। तो हिज पेन, समझ गए ना। तो हिज इधर क्या बन गया, डिटरमाइनर। क्या बन गया, डिटरमाइनर, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि इसके बाद में क्या आ गया, नाउन आ गया। क्या आ गया, नाउन। बात आ गई ना समझे। तो इधर देख लेना, इसमें क्या डिफरेंस है, पता चल गया ना। ये क्या है, तो ये इधर क्या है आपका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, इसके बाद में क्या है, नाउन। इसके बाद में आया नाउन, नहीं आया, वर्ब आ गई। इसके बाद में आया, नहीं आया, वर्ब आ गई। इसके बाद में नाउन आ गया, तो आप बता दोगे क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो वर्ड एक साइज में हिज, अब वेस्ट स्कूल का वाले तो बस नू कर दे, हिज में नहीं उसका जाओ इंग्लिश आएगी, ऐसे नहीं होता। ये चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, ये गहराई से पढ़नी होती है, तभी समझ में आएगी। ठीक है, हिज पेन इज लाइक माइन। अब देखो एक और आ जाकर सोचो कि कहानी खत्म होगी। सेंटेंस में ध्यान से देखो, हिज पेन पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट। पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट। इज क्या है, मेन वर्ब। इज क्या है, मेन वर्ब। अब देखो लाइक क्या है, इधर प्रीपोजिशन। लाइक क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन तो है ही नहीं। माइन क्या है, प्रोनाउन। माइन क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन है तो कौन सा है, पोसेसिव प्रोनाउन।
कौन सा ये पोसेसिव प्रोनाउन। बात आ गई ना समझ। तो ये पता चल गया ना ये है क्या है प्रोनाउन। अब देखो इसका मतलब देखो क्या है, ये कह रहा है कि हिज पेन, उसका जो पेन है ना, ध्यान से, उसका पेन है इज लाइक की तरह है, माइन मेरी तरह है या मेरे पेन की तरह है। ये कह रहा है कि जो उसका पेन है ना मेरी तरह थोड़ी है, पेन किसी की शक्ल थोड़ी मिला आदमी की है, मिला के पेन पर की शक्ल, उसका पेन मेरी तरह है नहीं, उसका पेन मेरे पेन की तरह है। मेरा पेन क्या है, मेरा पेन। तो इस माइन का मतलब है ना, इस माइन का मतलब क्या है, ध्यान से बताओ, माई पेन, इसका मतलब क्या है, माई पेन। इस माइन का मतलब क्या है, माई पेन। अब देखो सेंटेंस क्या बनेगा, हिज पेन इज लाइक माई पेन। ध्यान से देखो, हिज पेन इज लाइक माई पेन, उसका पेन है किसकी तरह है, मेरे पेन की तरह। तो इधर माइन का मतलब क्या है, माई पेन को बता रहा है ये, और इस माइन में क्या छुपा हुआ है, पोसेस यानी मेरा अधिकार। माइन का मतलब मेरा पेन। योर बाइक इज लाइक हर्स, यूर बाइक तुम्हारी बाइक है, इज लाइक हर उसकी तरह, लड़की की तरह थोड़ी है, समझ गए ना। ध्यान से देखो, अब देखो यूर इधर क्या है, डिटरमाइनर, क्या है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा, नाउन। अब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। बाइक की विशेषता किसकी है, तुम्हारी है। इज क्या आपकी मेन वर्ब, मेन वर्ब है ना। अब लाइक क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो ये क्या है प्रोनाउन, क्या है ये प्रोनाउन। अब देखो ये कह रहे यूर बाइक इज लाइक, हर्ष का मतलब ध्यान से देखो ये पोसेसिव प्रोनाउन है, और देखो हर्ष क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, और इसका मतलब क्या है, हर बाइक, क्या है, हर बाइक। अब ध्यान से देखोगे ना, इसका मतलब ऐसे आएगा, यूअर्स बाइक, यूअर बाइक इज लाइक, आपकी जो बाइक है ना किसकी तरह है, हर बाइक, उसकी बाइक की तरह। बात है ना। तो हर्ष में क्या छुपा हुआ है, हर बाइक, माइन में हर पेन, माई पेन, माइन में माई। बहुत ज़्यादा बारीक से गहराई से पढ़नी होती है इंग्लिश, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ध्यान से देखो कि मेन वर्ब क्या है, ये रही, और ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है, ये रहा। सब्जेक्ट समझ गए ना, सब्जेक्ट कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वन। ये कह रहा है कि हर किसी को ना अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यानी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखो हु है ना, हु है, हु का डिटरमाइनर केस क्या आएगा, हुज, क्या आएगा, हुज। ही का क्या आएगा, हिज, ही का क्या आएगा, हिज, और वन का क्या आएगा, वंस, क्या आएगा, वंस, क्या आएगा, वंस। तो इधर क्या चाहिए, डिटरमाइनर केस, किसका ये तो ही का डिटरमाइनर है ना, हिज, ये किसका है, ही का, लेकिन इधर देखो क्या है, हु है, क्या है, वन है ना, तो वन का क्या आएगा, वंस आएगा, क्या आएगा, वंस आएगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट, सभी को अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मान लो ही होता ना, ही होता तो क्या आता, हिज होता। अगर सी होता तो इधर क्या आता, हर आता। बताइए, दे होता तो क्या आता, डैम, क्या था, डैम। तो ऐसे बनते हैं। अब देखो पढ़ा ना अपन सही लगे, अब गांव के सारे बच्चे सर के सारे बोले सारे सही है, सारे सही है, बेरा को लिखिए, तो ऐसे ऐसे ये आते हैं एग्जाम में। और ये अगले ऐसे नहीं, अभी सभी पढ़ते, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बस सही है, सही तो लगा ना, सही है लगा, लेकिन ये होती है